की वीडियो में हम बात करेंगे दो कंपनीज़ के बारे में। तो दोनों कंपनीज़ क्या अभी तक इनमें से एक कंपनी में आ सबको बता चुका हूँ, बट इन दोनों और एक थोड़ी सी कन्विक्शन में अपनी बताऊँ तो इन दोनों कंपनीज़ के ऊपर मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बुलिश हूँ। मतलब कन्विक्शन मेरा बहुत हाई है इन दोनों कंपनीज़ के अंदर। तो जो आते होते हैं 50-20-30 वाला, तो वो सारे रूल्स इन कंपनीज़ के अंदर मैं तोड़ रहा हूँ। और जैसे हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, तो अब नई चीज़ें मैंने सीख रहा हूँ जैसे जैसे। तो क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने लिटिल तक ग्रो करना चाहते हो, अपने रिटर्न्स को ग्रो करना चाहते हो, तो आपको चीज़ों वो भी नई तरीके से सीखना पड़ेगा, नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो अब से कोई भी कंपनी का ये देख के नहीं मैं बाय करूँगा कि वो मिड कैप है, स्मॉल कैप है या लार्ज कैप है। कंपनी अच्छी लगी, जितनी कन्विक्शन है उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर दो। और जो हमने नई नई कंपनीज खरीदी हैं, अब शायद ऐसी कंपनीज दोबारा ना आए इस चैनल के ऊपर, क्योंकि अब कंपनीज मैं वही खरीदूँगा जो प्योर मोनो, मतलब कुछ धमाकेदार कंपनी से मिलने वाली है। कोई जैसे पहले कुछ कंपनीज आती थी ऐसे हुतमा कंपनी से, बुरी नहीं है बट उनमें कुछ खास नहीं है। तो हमने अब डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है। बहुत सारी कंपनीज हो गई जो 40-50-100-150-200% रिटर्न मिल गया। अब कंपनीज वो बनानी है जिसमें थाउजेंड्स% का रिटर्न मिले। और ये दोनों कंपनीज उन्हीं जो न्यू स्टडी, जो नई चीज़ें मैंने सीखी हैं, जिनके बेसिस पे जो अपनी स्टडी को मैं ग्रो करूँगा, जिससे हमारा जो पोर्टफोलियो वो भी ऑब्वियसली ग्रो होगा। तो उसमें से कई पैरामीटर्स थे जिनमें ये कंपनी खरी उतरी है, कईयों पे नहीं भी उतरी, बट पुरानी स्टडीज़ के हिसाब से देखा है तो ये कंपनीज बेस्ट हैं। और जो मेरी नई स्टडीज़ के हिसाब से देखा जाए तो उनमें भी ये कंपनी 80-90% खड़ी हो चुकी है अपने जहाँ पे ये कंपनी आनी चाहिए थी। ठीक है, तो कोई आज के बाद से कोई मिड कैप स्मॉल कैप कुछ नहीं, कंपनी अच्छी लगी है उस हिसाब से उस कंपनी में कि जितनी कन्विक्शन है उस हिसाब से उस कंपनी को बाय कर लिया जाएगा। तो बहुत देर की वीडियो लंबी बन जाएगी, तो ज़्यादा डिटेल एनालिसिस हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। बट इन दोनों कंपनीज का मैं कुछ की नोट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर बात करें दोनों कंपनीज को, दोनों को मैं बाय करना शुरू कर चुका हूँ अभी तक। और चलते हैं सबसे पहले पहली कंपनी के ऊपर और थोड़े से की फैक्टर्स बताते हैं कंपनी क्यों इतनी अच्छी है। तो अगर हम केमिकल सेक्टर में जाते हैं तो दोनों कंपनी बताऊँ तो IPO से अभी अभी इनका IPO है कुछ 6-7 महीने या न्यू लिस्टिंग है इन दोनों कंपनीज के अंदर। तो आज की अगर क्लीन साइंस को देखा जाए तो कंपनी क्यों मुझे अच्छी लग रही है, प्राइस मैटर ही नहीं करता। सीधी सी बात है, मेरी एनालिसिस के अंदर प्राइस अब कभी मैटर करते नहीं। मैटर क्या करता है कंपनी की मार्केट कैप, और वो कितने मार्केट कैप तक जा सकती है। ठीक है, और शायद आपके भी अब नहीं करना चाहिए। तो मैक्स टू मैक्स पे जाओ, 30% रिटर्न कंपनी दे चुकी है। ठीक है, अपने मैक्स पे हम चल गए। और आई का भी अगर देखा जाए, मैक्स पे जाके देखा जाए तो लिस्ट हुई है 23 जुलाई को। तो अगर कहो 3 महीने में इस कंपनी को आए मार्केट के अंदर, और 30% आपके हाथ में ये कंपनी दे चुकी है। और मैं कहता हूँ ये एक कंपनी है जिसके अंदर PE मैटर ही नहीं करता। PE कुछ नहीं, क्योंकि इस कंपनी के पास 3-4 कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ यही कंपनी बना सकती है पूरे इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में, शायद इंडिया में था। तो यही कंपनी बना सकती है क्योंकि वो मतलब जो एक्सपर्टीज़ चाहिए और उसको हैंडल करने का, उन प्रोडक्ट्स को हैंडल करने की जो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं वो यही कंपनी हैंडल कर सकती है, और कोई भी नहीं। और उन प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेट्स मिलने भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर जो एक्सपीरियंस, जो एक्सपर्टीज़ लगती हैं वो बहुत ही हाई हैं। तो दूर दूर तक वो मतलब वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, और ये सोल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ऊपर से कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। नए जो कंपनी के प्लांट्स हैं उनको भी अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, और काफ़ी 30 सुपर प्लांट्स हैं कंपनी के, बट कुछ नए बड़े ऐसे प्लांट्स जहाँ पे कोई पर्टिकुलर केमिकल ही बनने वाला है, तो वहाँ पे ये कंपनी अपने नए प्लांट्स बना रही है। और अगर देखा जाए एरिया वाइज, कंपनी अपनी एयरपोर्ट्स के हिसाब से एयरपोर्ट्स वगैरह के बहुत पास है। ठीक है, एक तो मैंने बता रही है कि बड़ी बड़ी चीज़ें क्या है इस कंपनी की, कोई कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी यही बना सकती है। और चाइना हर किसी से केमिकल्स को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, बट यही कंपनी है जो चाइना को माल देती है। ये चाइना से इंपोर्ट नहीं कर रही है, चाइना को माल भेज रही है। तो
वहाँ पे भी बहुत अच्छा, और इंडिया में ही नहीं, कंपनी इंडिया से बाहर भी बहुत अच्छे तरीके से फैली हुई है और नाम है इस कंपनी का, ठीक है। और सारे इंडिया में मेरे हिसाब से कंपनी का 30% जो प्रॉफिट आता है वो कंपनी का सिर्फ चाइना से आता है। और बहुत सारी जो हमारी लिस्टेड कंपनीज हैं वो भी इनके क्लाइंट्स ही हैं और बहुत अच्छा खासा माल उठाते हैं। कंपनी वेल डिवर्सीफाई है, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है, जैसे फूड, पेंट, ये वो बहुत सारे तरह की कंपनीज को अगर थोड़े से डीपली एनालिस करोगे तो। अगर बस ऊपर ऊपर से मैं मोटा मोटी बातें बता रहा हूँ कि किस किस बेस मतलब कंपनी अब पढ़नी ही क्यों चाहिए। इन चीज़ों से आपको वो हो जाता है कि हाँ कंपनी पढ़ने लायक है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं तो कंपनी पढ़ने लायक है। और कंपनी एशिया के अंदर, ठीक है, एशिया और अफ्रीका साइड अगर देखा जाए तो अफ्रीका साइड कंपनी बहुत डीप में जाके अपने प्रोडक्ट्स को फैला रही है कि और कोई जा ही ना पाए। चाइना से जो अपनी डिपेंडेंसी है चाहे बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कहते जितनी भी है और कम करो, मतलब ये एक अच्छी बात है। और इस कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग से भरे पड़े हैं, तो तभी शायद जो प्रोडक्ट्स कोई नहीं बना पाता वो ये बना के दे रहे हैं, ठीक है। और बात देखी जाए तो एक स्पेसिफिक केमिकल था जो कुछ कंपनीज बना रही थी, तो इस कंपनी ने क्या किया था, तो इस कंपनी ने क्या किया, केमिकल को, उस केमिकल को बनाने के कुछ इंग्रेडिएंट्स थे वो इस कंपनी ने चेंज कर दिए, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स चेंज कर दिए, उससे क्या हुआ, जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो चीप हो गया। जब वो कंपनी का प्रोडक्ट चीप हो गया तो इन्होंने उन्हीं के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जिन जो भी उनसे परचेज़ करते उन सबको अपना जो प्रोडक्ट दिया, और एक तो चीप प्रोडक्ट और उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, सबसे बड़ी बात होती है इफ़ेक्टिवनेस की, उससे ज़्यादा इफेक्टिव और उससे ज़्यादा सस्ता, मतलब कंपनी ने पूरा का पूरा मार्केट ही ख़राब कर दिया। तो कभी भी हमें ऐसी कंपनीज नहीं खरीदनी चाहिए जो मार्केट के हिसाब से ख़राब हो जाए, जो मार्केट को ख़राब कर, जैसे जियो आया उसने सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री को उड़ा के रख दिया, ठीक है, बची क्या एक आधी। तो यही भी कुछ वैसी कंपनी है जो आया अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, क्योंकि मैंने बताया केमिकल इंजीनियर्स कंपनी में ढूस ढूस के बड़े बड़े हैं, तभी ये कुछ ऐसे काम कर पाते हैं जो बाकी कंपनीज नहीं कर पा रही हैं। तो इससे उनको काफ़ी एज मिलता है ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने में, और क्या पता आने वाले टाइम में और क्या क्या डिस्टर्ब कर देती कंपनीज को। और काफ़ी तभी मुझे कंपनी काफ़ी इम्प्रेसिव इसका मैनेजमेंट है, बट अभी अभी मार्केट में लिस्ट हुई है। मैं तो अच्छा पूरी कन्विक्शन कंपनी है अच्छे, और सारे बैरियर्स मैं तोड़ चुका हूँ कि इतना ही इन्वेस्ट करूँगा 30% 40%। ये कंपनी अच्छे खासे लॉन्ग टर्म वाले मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जो होती है ये पोर्टफोलियो के अंदर जाना चाहिए। तो बहुत बातें हुई इस कंपनी को कि अब क्यों पढ़नी चाहिए आपको कंपनी और अच्छे से, क्योंकि ये तो बस एक ऊपर से एनालिसिस थी, थोड़ा और पढ़ो, मतलब कुछ मज़ा आएगा तभी अगर आप पढ़ोगे कंपनी को। तो अगली कंपनी के ऊपर चलते हैं। तो ये कंपनी के अंदर मैंने कुछ ज़्यादा बाइंग नहीं की है फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मतलब इसमें अभी सिर्फ शुरू ही हुई है, और मेरी जो बाइंग चलती है कम से कम मेरा 6 महीने तक तो ईजिली चलती है ना, 1% तक तो मैं उसको बाई करता हूँ कि इसके ऊपर अगर मेरा प्रॉफिट जाता है तो मैं बाई करना छोड़ दूँगा। तो अभी तक गया नहीं है, तो मेरे बाई करने अभी नहीं रुकेगा इस कंपनी के अंदर। तो वेस्ट मैनेजमेंट से कंपनी काम करती है, अभी तक देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से लिस्टेड है। और साथ ही साथ जो थोड़े की फैक्टर्स आपको कंपनी के बता देता हूँ कि काफ़ी सारी कॉरपोरेशंस के प्रोजेक्ट से कंपनी काम ये करती है, वेस्टेज होती है उसको मैनेज करने का काम करता है। कोई ना कोई तो उन वेस्टेज को मैनेज करेगा ना, तभी जो हमारी जो सिटीज़ हैं वो क्लियर साफ़ सुथरी रहेंगी। तो ये बस वही काम कंपोज करने का काम करती है। तो काफ़ी सारे स्टेट अगर डीपली पढ़ोगा तो बहुत सारा डाटा कंपनी के बारे में आपको ईजिली मिल जाएगा। मतलब बस मेरा बताना था कि कुछ और अगर शायद आप मार्केट में अच्छे से कंपनीज को देख रहे होंगे, मुझे लगता है काफ़ी सालों के बाद जाके जो नए IPOs आ रहे हैं मार्केट में वो वाकई में किसी काम के हैं। जो उससे अभी काफ़ी टाइम में जितने भी IPOs आए थे वो एक से एक बकवास IPO आ रहा था, कंपनीज घाटों में हैं, प्रोडक्ट्स कोई इतने अच्छे नहीं और वो IPOs लेके आ रहे हैं। और आज अभी इन कंपनीज को देखो, जैसे मतलब मोनोपोली बिजनेस अच्छे से, मतलब वो और डिवर्सिफाई कर रहे हैं, और मैनेजमेंट भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, प्रोडक्ट्स अच्छा, बिजनेस मॉडल अच्छा। तो एंटोनी वेस्ट और क्लियर साइंस, ये दो कंपनीज के अंदर मेरा पूरा कन्विक्शन है, और मैं तो बाय इन्वेस्टेड हूँ।
दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू हो तो चुका है मेरा अब। तो देखो जर्नी कहाँ तक जाती है, कहाँ तक ये दोनों कंपनीज कितने अच्छे प्रॉफिट दे के जाएंगी। स्टडीज़ तो बहुत अच्छा बता रही है, कंपनी अच्छा कर सकती हैं और साथ ही अभी लिस्टेड हुई हैं। तो अच्छे टाइम पे कंपनीज को जो हम सुनते हैं, जैसे इन्फोसिस ने और टाइटन ने इस देश में बहुत सारे करोड़पति बनाए हैं। तो क्या पता आने वाले टाइम में ये कंपनीज भी कुछ ऐसे ही कमाल के जाएँ। तो आज की एनालिसिस यहाँ तक की थी, छोटी सी तो नहीं थी, काफ़ी लंबी हो गई। तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है और खुद की स्टडी करनी मस्त है। चाहे जो मर्जी कोई भी जो कुछ भी पता जाए, कुछ भी समझा जाए, खुद की स्टडी करो। अच्छी लगेगी बाय करनी है, नहीं अच्छी लगेगी बाय नहीं करनी। चाहे वो लाखों % का प्रॉफिट ना देखे, खुद को नहीं पसंद वो काम करना ही नहीं कभी। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।